नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूनिवर्सिटी अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें आज हम 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, 25 में इतना आपका स्कोर बनता है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। तो दोस्तों, बताना होगा जो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे, उनका वृत्तांत किस ग्रंथ में मिलता है। तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए 252 वैष्णव की वार्ता, बी भक्तिमाल, सी 84 वैष्णव की वार्ता, या डी वचनामृत। तो दोस्तों, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 84 वैष्णव की वार्ता। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का जो वृतांत हैगा वो 84 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ में मिलता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए, किसकी पंक्ति है। तो दोस्तों, बताना जो पंक्ति दी गई है, काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए, ये पंक्तियां दी गई हैं, ये इनमें से किनकी हैं। तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए कबीर, बी तुलसी, सी सूर, डी रैदास। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कबीर, यानी कि कबीर दास का पूरा नाम कबीर दास जी है। काशी में प्रकट भय रामानंद चेताए, ये जो पंक्तियां हैं कबीर दास जी की हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। तो दोस्तों, बताना होगा जो रासो शब्द है उसकी उत्पत्ति जो है रसायन से हुई, यह किसने माना हैगा। दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ए गासा दतासी, बी पंडित रामनारायण गोदगढ़ तुगड़, सी रामचंद्र शुक्ल, डी पंडित हरप्रसाद शास्त्री। तो दोस्तों, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से हुई है, यह रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, लक्षण ग्रंथ का अर्थ है। तो आपको बताना जो लक्षण ग्रंथ है उसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए न्यायिका भेद, बी काव्यांग विवेचना, सी रस निष्पत्ति निष्पत्ति, डी गुण दोष। तो दोस्तों, जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि काव्यांग विवेचन। लक्षण ग्रंथ का अर्थ होता है काव्यांग विवेचन। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कवि कौन है। तो दोस्तों, हमने ऑप्शन दिए गए हैं। ए बिहारी, बी घनानंद, सी मतिराम, डी तोष। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहारी, यानी कि कवियों में रीति सिद्ध कवि बिहारी जी हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनुमतिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है। तो बताना होगा जो अनुमतिवाद है उसकी स्थापना या प्रतिष्ठा किसने की है। तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए भरत मुनि, बी आनंदवर्धन,
सी शंकुक, डी अभिनव गुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि शंकुक। अनुमति अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता शंकुक हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको अलंकार बताना होगा। तो आपका एक दोहा दिया गया है जिसमें ये पंक्तियां कही हैं। किंशुक कुसुम जान कर झपटा भौरा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे सोच कर। दोस्तों आपको इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना। तो दोस्तों हम आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए संदेह, बी स्वभावयोक्ति, सी अन्योक्ति, डी भ्रांतिमान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि भ्रांतिमान। जो दोस्तों इस दोहे में अलंकार आपको दिख रहा है वह भ्रांतिमान है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है काव्यालंकार के रचयिता हैं। तो दोस्तों आपको काव्यालंकार जो है उसके रचयिता कौन है। तो दोस्तों आप सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए भरत, बी कुंतक, सी भामा, डी डांडी। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भरत। काव्यालंकार के रचयिता भरत जी हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो दोस्तों बताना होगा जो आपको यहाँ पर जो चार भाषाएं दी गई हैं इनमें से कौन सी एक भाषा जो है भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए मराठी, बी गुजराती, सी मलयालम, डी हिंदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मलयालम। जो भाषा है वह भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। बाकी ये सभी भाषाएं भारोपीय परिवार की हैं यानी कि मराठी, गुजराती, हिंदी ये सभी जो भाषाएं हैं वो भारोपीय परिवार की भाषा हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है। तो दोस्तों बताना जो ब्रज भाषा है वो किस प्रदेश में बोली जाती है। आपको यहाँ पे चार प्रदेशों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना होगा वह भाषा कहाँ बोली जाती है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए इलाहाबाद, बी ओरछा एवं झांसी, सी मथुरा वृंदावन, डी बनारस। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मथुरा वृंदावन। यानी ब्रज भाषा जो है वह मथुरा वृंदावन में बोली जाती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान। किसकी पंक्ति है। तो दोस्तों आपको ये पंक्तियां दी गई हैं। विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमानी। जो पंक्ति दी गई है ये किसकी है यानी किनके द्वारा बोली गई है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए भारत भूषण अग्रवाल, बी आज्ञ, सी
नेमीचंद जैन, डी त्रिलोचन। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आज्ञा। ये पंक्तियां दी गई हैं विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्ट का अभिमान। ये जो पंक्तियां हैं यह आज्ञा जी की हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है मतवाला के संपादक कौन थे। तो दोस्तों आपको बताना होगा जो मतवाला पत्रिका थी इसके संपादक कौन थे। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी धर्मवीर भारती, सी निराला, डी शिवपूजन सिंह सहाय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने मतवाला पत्रिका का संपादन किया था यानी कि वे उसके संपादक थे। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है साखी किसका संकलन है। तो दोस्तों बताना होगा जो साखी संकलन है उसका संकलन किसने किया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए शमशेर बहादुर सिंह, बी कीर्ति चौधरी, सी हरिनारायण व्यास, डी विजयदेव नारायण शाही। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि विजयदेव नारायण शाही जी ने साखी का संकलन किया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है किसका कथन है। दोस्तों आपको कथन दिया गया है जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है। तो दोस्तों ये जो कथन हैगा यह किसके द्वारा बोला गया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए रामविलास शर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी मुक्तिबोध, डी आज्ञा। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के यह कथन है जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है। जो कथन हैगा वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है। तो दोस्तों बताना होगा यहाँ पर जो आपको चार लेखकों के नाम दिए गए हैं आलोचकों के नाम दिए गए हैं इनमें से कौन आलोचक नहीं है प्रगतिशील यानी कि प्रगतिशील आलोचक नहीं है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी शिवदान सिंह चौहान, सी प्रकाश चंद्र गुप्त, डी रामविलास शर्मा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर रहेगा वो हैगा ऑप्शन ए यानी कि नंद दुलारे वाजपेयी प्रगतिशील आलोचक नहीं हैं बाकी सभी प्रगतिशील आलोचक हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है अलमा कबूतरी किसकी रचना है। दोस्तों बताना होगा जो अलमा कबूतरी जो रचना है इनमें से किसकी है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए मृदुला गर्ग, बी गीतांजलि श्री, सी मैत्रेयी पुष्पा, डी चित्रा मुदगल। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मैत्रेयी पुष्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अलमा कबूतरी ये जो रचना है वह मैत्रेयी पुष्पा जी की है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है विलोम किस नाटक का पात्र है।
तो दोस्तों बताना होगा जो विलोम पात्र था वह किस नाटक का था। तो दोस्तों आप सामने नाटकों के नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों ए है चंद्रगुप्त, बी अंधायुग, सी कोमल गंगाधार, डी आषाढ़ का एक दिन। दोस्तों बताना होगा जो आपको विलोम जो पात्र था वह इनमें से किस नाटक का था। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आषाढ़ का एक दिन। ये जो नाटक हैगा इसी का पात्र था विलोम। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों आपको बताना होगा जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है इनमें से किससे हुई है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं ए वैदिक संस्कृत, बी लौकिक संस्कृत, सी सौरसैनी अपभ्रंश, डी प्राकृत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सौरसैनी अपभ्रंश। हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा है। दोस्तों बताना होगा आपको जहाँ पर जो चार कृतियाँ दी गई हैं इनमें से कौन सी एक कृति है जो आत्मकथा है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं ए कलम का सिपाही, बी चीड़ों पर चांदनी, सी अर्धकथानक, डी बाणभट्ट की आत्मकथा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्धकथानक। जो कृति है वह एक आत्मकथा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है चितवन की छां निबंध संग्रह के रचयिता हैं, मतलब कौन है। जो चितवन की छां जो निबंध संग्रह है इसके रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं ए बालकृष्ण भट्ट, बी हरिशंकर परशाई, सी विद्यानिवास मिश्र, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विद्यानिवास मिश्र जो हैं उन्हीं का निबंध संग्रह है चितवन की छां। यानी कि चितवन की छां जो निबंध संग्रह है उसके रचयिता विद्यानिवास मिश्र जी हैं, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कालक्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो दोस्तों आपके सामने आपको बताना होगा आपके सामने यहाँ पर कालक्रम के अनुसार चार ऑप्शनों में चतुर्सेन शास्त्री जी के उपन्यासों का अनुक्रम दिया गया है। तो दोस्तों आपको बताना होगा इनमें से किस में वह अनुक्रम सही होगा। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया गया है ए हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह। बी में दिया गया है आत्मदाह, अमर अभिलाषा, हृदय की प्यास, हृदय की परख। सी हृदय की प्यास, आत्मदाह, हृदय की परख, अमर अभिलाषा। डी दिया गया है अमर अभिलाषा,
हृदय की परख, आत्मदाह, हृदय की प्यास। तो दोस्तों आपको बताना होगा इसमें से किस ऑप्शन में चतुर्सेन शास्त्री के जो उपन्यासों का अनुक्रम दिया गया है कालक्रम के अनुसार, किसमें सही दिया गया है। तो दोस्तों जिसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह। ये जो अनुक्रम दिया गया है चतुर्सेन शास्त्री जी के उपन्यासों का, यह अनुक्रम सही दिया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। दोस्तों आपको बताना होगा जो टाइम पीरियड के अनुसार यानी कि कालखंड के अनुसार इस इन ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में कहानियों का सही अनुक्रम दिया गया है। तो दोस्तों आप सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए कफन, ग्राम, पोल, गमरा, गोम, डिप्टी कलेक्टर। बी ग्राम, कफन, डिप्टी कलेक्टर, पोल, गुमरा का स्कूटर। सी पोल गुमरा का स्कूटर, डिप्टी कलेक्टर, कफन, ग्राम। और डी में हो जाएगा डिप्टी कलेक्टर, पोल गुमरा का स्कूटर, ग्राम, कफन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो ऑप्शन बी में कहानियों का अनुक्रम दिया गया है कालखंड के अनुसार वह अनुक्रम सही दिया गया, यानी कि ग्राम, कफन, डिप्टी कलेक्टर, पोल गोमरा का स्कूटर। ये जो कहानियों का अनुक्रम दिया गया है कालखंड के अनुसार, यह अनुक्रम सही दिया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है। दोस्तों बताना होगा आपको यहाँ पर जो नाटकों का अनुक्रम दिया गया है इनमें से किस ऑप्शन में नाटकों का सही अनुक्रम दिया गया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन हैंगे, ए राज्यश्री, खजुराहो का शिल्पी, कोणक, भारत दुर्दशा। बी कोणक, भारत दुर्दशा, राजश्री, खजुराहो का शिल्पी। सी खजुराहो का शिल्पी, कोणक, राजश्री, भारत दुर्दशा। डी भारत दुर्दशा, राजश्री, कोणक, खजुराहो का शिल्प। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो ऑप्शन डी में नाटकों का अनुक्रम दिया गया कालखंड के अनुसार वह ऑप्शन, यानी कि काल ऑप्शन जो हैगा वह सही हैगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत दुर्दशा, राजश्री, कोणक और खजुराहो का शिल्पी। ये जो नाटकों का अनुक्रम दिया गया इसमें ये अनुक्रम सही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया कालक्रम अनुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों आपको बताना होगा जो काल के अनुसार ग्रंथों का इसमें अनुक्रम दिया गया इनमें से किस ऑप्शन में सही अनुक्रम दिया गया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन हैंगे, ए काव्य प्रकाश, दसरूपक, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, नाट्यशास्त्र। बी नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, दशरूपक, काव्य प्रकाश। सी काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, नाट्यशास्त्र, काव्य प्रकाश, दशरूपक। डी दशरूपक, काव्य प्रकाश, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, नाट्यशास्त्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि
नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति, दशरूपक, काव्य प्रकाश। ये जो काल के अनुसार ग्रंथों का अनुक्रम दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी में जो अनुक्रम दिया गया है यह क्रम सही दिया गया, तो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वृत्तांतों का सही अनुक्रम बताइए। तो दोस्तों आपको बताना होगा, जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस ऑप्शन में प्रकाशन के अनुसार, यानी क्योंकि प्रकाशन काल के अनुसार यात्रा वृत्तांतों का सही अनुक्रम दिया गया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए अरे यावर रहेगा याद, देश विदेश, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, हंसते निर्झर धधकती भट्टी, बी हंसते निझरते दहकती भट्टी, देश विदेश, अरे ये यावर रहेगा याद, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, सी देश विदेश, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, हंसते निर्झर दहकती भट्टी, अरे ये यावर रहेगा याद, डी अरे ये यावर रहेगा याद, देश विदेश, हंसते निर्झर दहकती भट्टी, तंत्र लोक से यंत्र लोक तक। तो दोस्तों आपको बताना होगा इनमें से किस ऑप्शन में प्रकाशन के अनुसार यात्रा वृत्तांतों का सही अनुक्रम दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अरे यावर रहेगा याद, देश विदेश, हंसते निर्झर धकती भट्टी, तंत्र लोक से यंत्र लोक तक। ये जो प्रकाशन काल के अनुसार इसमें ऑप्शन डी में यात्रा वृत्तांतों का अनुक्रम दिया गया है, यह अनुक्रम सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारे 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।